जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है, जो कि बड़े ही पावन और पवित्र दिन माना गया है। तृतीया तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन किन बातों का इस दिन ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा अक्षय तृतीया से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का छठे अवतार भगवान परशुराम का इस दिन जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और बता दूं कि अब की बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को पड़ा है, दिन है बुधवार। ठीक है, तो बता दूं दोस्तों कि जैसे हम धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और जैसे हमें धनतेरस के दिन हम ध्यान रखते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ठीक उसी प्रकार से हमें अक्षय तृतीया के दिन भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो इस दिन भी आप लोग माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। ठीक है, और बता दो दोस्तों कि अक्षय तृतीया के दिन सारे दिन अभुज मुहूर्त रहते हैं। तो इस दिन अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे गृह प्रवेश हो, अन्नप्राशन हो, या किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे हमें पंडितों के द्वारा पत्रिका दिखाना पड़ता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभुज मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। इसलिए इस दिन पत्रिका वगैरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। बता दो दोस्तों कि अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और बता दो कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कभी भी काला या ब्लू कपड़ा पहन करके माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन लाल और पीला वस्त्र धारण करके ही हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले तो हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के आप लोग स्नान कर लीजिएगा, लाल पीला वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और बता दूं कि इस दिन आप लोग पूजा पाठ, दान, उपदान, ये सब मतलब कि जितना भगवान का दिया हुआ जितना आपका समर्थ है ना, उतना आप लोग दान उपदान जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस दिन दान किया हुआ सामग्री में एक तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, और दूसरा वो दान किया हुआ सामग्री हमें कई गुना बढ़ करके मिलता है। ठीक है, तो इस दिन आप लोग पूजा पाठ, दान उपदान जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बता दो दोस्तों कि इस दिन खरीदारी भी किया जाता है। जैसे हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, तो इसमें भी सोना चांदी जो भी आपका समर्थ है, भगवान का दिया हुआ जितना है उतने लायक आप लोग खरीदारी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर भगवान का दिया हुआ उतना है तो आप लोग सोने चांदी का खरीदारी कीजिए, नहीं तो आप लोग वस्त्र का भी खरीदारी कर सकते हैं। या आप चाहे तो उतना भी समर्थ नहीं है तो आप लोग एक पैकेट हल्दी, चीनी और चावल, ये सब चीज़ें भी आप लोग खरीद सकते हैं। सबसे अच्छा हल्दी होता है, जिससे कि हमारे घर में शुभता बनी रहती है। तो अगर आप लोग सोना चांदी खरीदते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि सबका समर्थ एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग एक पैकेट हल्दी भी इस दिन ज़रूर खरीद लीजिएगा 30 अप्रैल को। ठीक है,
तो ये भी बातें क्लियर हो गई। बता दो दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो अक्षय तृतीया के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो अगर आप लोग कहलवाते हैं तो कहलवा लीजिएगा, ठीक है। इस दिन हमें अपने घर में मीठा भोजन बनाना चाहिए और इस दिन अपने घर में खीर जरूर बना करके और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगानी चाहिए तुलसी पत्र डाल करके। बता दो कि इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो शाम में भी पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सुबह में भी पूजा करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन इस दिन पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। चलिए जान लेते हैं कि तृतीया तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि तृतीया तिथि शुरू होगा 29 अप्रैल को, दिन है मंगलवार, शाम में 5:31 पर तृतीया तिथि शुरू हो जाएगा और तृतीया तिथि समाप्त होगा 30 अप्रैल को, दोपहर में 2:21 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगा। तो अब की बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ा है, ठीक है। तो इसी दिन हमें खरीदारी करनी है, इसी दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करनी है। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 30 अप्रैल को सुबह में 5:41 से लेकर के और 12:18 तक रहेगा। तो इसी बीच में आप लोग माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। और इस दिन खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 30 अप्रैल को सुबह में 5:41 से लेकर के और दोपहर में 2:21 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग खरीदारी कर लीजिएगा, या इस दिन हमें सारे दिन हम खरीदारी कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसी शुभ मुहूर्त में खरीद सकते हैं या आप सारे दिन भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप लोग पूजा पाठ ये सब कार्य कर लीजिएगा। अगर आप सुबह में करते हैं तो देख लीजिएगा, अगर आप शाम में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लोग सुबह में भी करते हैं और बहुत सारे लोग शाम में भी करते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन सुहागिन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने लिए जो चाहे वो खरीद सकती है, चाहे वो सोना चांदी हो या मतलब जो भी खरीदना चाहती है, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा आप लोग खरीद लीजिएगा। पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, हार, मतलब जो भी खरीदना चाहती है आप लोग खरीद सकती है, ठीक है। लेकिन इस दिन ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी हमें नहीं बेचनी चाहिए। अपनी लक्ष्मी हमें उस दिन बेच करके हमें नहीं हटानी चाहिए। आप लोग बाद में बेच दीजिएगा या पहले बेच दीजिए, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आप लोग बेचिएगा मत, कोशिश कीजिएगा कि कुछ खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें किसी को कर्ज ना तो देनी है और ना ही किसी से कर्ज लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान का दिया हुआ जितना आपके पास में है, जितना लाइक भगवान आपको सामर्थ्य दिए हैं, उतने में आपको जो भी खरीदना है, जो भी कार्य करनी है, दान उपदान या जो भी कार्य आप लोग करना चाहते हैं, आपको उतने में ही करना है। ये नहीं कि हम किसी से कर्ज लेकर के, किसी से उधार लेकर के तब हम खरीदारी करेंगे या मतलब कोई भी कार्य करेंगे, भगवान के पूजा पाठ करेंगे, तो ऐसा कार्य आप लोग मत कीजिएगा। जितना है उतने में ही आप लोग पूजा पाठ, खरीदारी, सारा कार्य कर लीजिएगा। बता दूं कि अगर उतना इमरजेंसी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिन पैसा भी मांगने के लिए आते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि हमें नहीं देनी है। लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो उस परिस्थिति में आप अपने हाथ से लक्ष्मी निकालिएगा। ऐसे किसी को भी मतलब ऐसे कोई भी आ जाता है ना मांगने के लिए, तो हमें ऐसे किसी को भी पैसा नहीं देनी चाहिए। इस दिन अपना लक्ष्मी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को आप लोग अच्छे से सज संवर करके माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की पूजा आप लोग विधि विधान से कीजिएगा, ठीक है। इस दिन आप चाहे तो अपने पूजा मंदिर में एक अखंड ज्योत भी जला करके रख सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो हो सके तो आप लोग जरूर जलाइएगा, ठीक है।
तो यही सब जो कार्य है वो हमें अक्षय तृतीया के दिन नहीं करनी है, कि किसी से हमें उधार नहीं लेनी है और अपने घर का कोई भी सामान, छोटा से छोटा भी सामान हमें बेचनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बता दो कि अब की बार अक्षय तृतीया बुधवार के दिन पड़ा है, तो जो भी लोग बाल धोना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि बाल हम धोएं कि ना धोएं, तो जो लोग भी बाल धोना चाहते हैं वो लोग उस दिन बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई अक्षय तृतीया से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को अक्षय तृतीया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।